A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। कल भाई तहसील में एक वीडियो बनाई थी गांव सुलचानी की, जिसमें एक लेडीज थी, बिना उसका नाम था। उन आरोप लगाया था कि भाई ऐसे ऐसे डिपो होल्डर का जो लड़का है भाई राशन देने के बहाने मतलब छेड़खानी का जो आरोप लगाया था। कल दूसरा पक्ष तक बात अपनी नहीं हो पाई। आज आप उनके पास पहुंचे हाँ, जिसका ऊपर आरोप लगाया गया था। ये वो उनका मकान है डिपो होल्डर का, और उनका मकान का आप बिल्कुल मैन गली में खड़े हाँ। तो खाएंगे इन तक पूछांगे भाई पूरी के कुछ बात हुई थी, किस तरीके का जो आरोप लगाए थे वो कितने सही हैं कितने गलत हैं, इस चीज़ का भी अंदाजा आ जाएगा। तो ये नरेश जी हैं जिनका नाम लिया गया था, और इनके लड़का का नाम आकाश। आज जी राम राम जी। राम राम जी। सारे भाइयों ने सुनने वाला ने राम राम, और आपको भी राम राम। अच्छा जी, तो कल आपने वीडियो देखी भी होगी? हाँ जी, आज सवेरे देखी थी। अच्छा, जो आरोप लगाया गया था हाँ जी, उसके बारे में अपना क्या मानना है? जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल झूठा बेबुनियाद है, क्योंकि मैंने सन 2018 में एडीसी साहब गए एक एप्लीकेशन दी थी। किस चीज़ की? अगर हमारा गांव में कुछ बीपीएल से कुछ परिवार जुड़ रहे हैं और उनकी जांच की जाए, अगर वो पात्र हैं तो उनको रखा जाए, अपात्र है तो उनको जांच के दौरान सच्ची जांच करके उनको हटाया जाए। तो वो एडी साहब ने वीडियो साहब के पास भेज दी। अच्छा जी, जिसका नंबर है एडी साहब गए दफ्तर का 3943 दिनांक 15/10/2018। उसके बाद कार्रवाई होते हुए 5189 बीपीएल दिनांक 12/11/2018 के द्वारा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी नारनंद को शिकायत मूल रूप में भेजते हुए लिखा था कि वर्णित मामले में नियमानुसार कार्रवाई करे, जिसकी फोटो प्रति आपको सबको ये दिखा रहे हैं। यानी आपने उसके बाद आगे जी बीडीपीओ साहब नारनंद के पास। अच्छा जी, तो उन्होंने अपने पत्र क्रमांक 3117 दिनांक 22/11/2018 के द्वारा लिखित में आदेश में सेक्रेटरी साहब को लिखा जी, ग्राम सचिव मूल रूप में श्री विकास सैनी ग्राम सचिव खंड नारनंद को निर्देश दिए जाते हैं कि पत्र प्राप्ति के 3 दिन के अंदर अंदर सर्वे करके रिपोर्ट खंड कार्यालय में प्रस्तुत करें। यानी उन आदेश दे दिया भाई इस चीज़ का सर्वे करो, जो ये नाम दिए गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, नाम के मतलब इस चीज़ का जो कहा गया भाई जो है पत्र वो हटाए जाएं। वही जांच करो पहले। हाँ। भाई देखो इनके बीपीएल परिवार से लायक हैं कि या ना है। तो उसके बाद जो जांच हुई रिपोर्ट आई नहीं, उसके बाद ग्राम सचिव से कुछ उपभोक्ताओं ने करके बातचीत उस मेरी फाइल को शिकायत को दबवा दिया। अच्छा। उसके बाद मैंने काफ़ी इंतज़ार करने के बाद माननीय श्रीमान चीफ सेक्रेटरी साहब हरियाणा सरकार चंडीगढ़ को एक लिखित शिकायत बजरिया डाक विभाग से रजिस्ट्री करवा के भेजी, जिसका नंबर है 96883 दिनांक 23/7/2019। अच्छा जी, उसके बाद प्रॉपर चैनल ये चीज़ महकमा के पास आई। उसके बाद एडी के दफ्तर से होती हुई फिर वीडियो साहब के पास आएगी। ग्रामीण स्तरीय कमेटी गठित करने के बाद वीडियो साहब ने घर घर जाकर मौके देखे। मौके देख के तो उन्होंने रिपोर्ट बनाई कि भाई इतने लोग शिकायत में जो लिखे गए थे अपात्र हैं, बीपीएल के लायक नहीं है। उनकी लिस्ट आप जो है पत्र घोषित हुए थे? हाँ जी, उनकी नोटिस देना भाई। तो उसके बाद वीडियो साहब ने एक नोटिस दिया जी, बीपीएल जो अपात्र पाए गए थे। मैं आपको दिखाऊं दे भाई। तो वीडियो साहब ने जो कितने पाए गए टोटली? ये चम्मन लिखे थे जी 47 की, तो पहले की रिपोर्ट है सर। तो कुछ रह गए थे गलती से, तो उनकी फिर बाद में बनी थी जी। मतलब चम्मन परिवार वो मिले हैं जो अपात्र थे, यानी उनके फिर रद्द हो गए बीपीएल कार्ड। तो ऐसा मैं आगे बताऊंगा आपने सारी डिटेल। ये वो परिवारों की लिस्ट है भाई। और अच्छा, कल वाले जो केस था उसमें लिस्ट में तो भी कोई ऐसा नाम है? हाँ, मैं बताऊंगा जी आपने। तो बीडीओ साहब ने जो अपात्र परिवार पाए गए थे उनको अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 7082
7128 दिनांक 6/3/2020, 20 जिसमें लिखा गया कि बीपीएल सूची से नाम काटने वाली नोटिस। हाँ जी, उपरोक्त विषय बारे आपको भेजकर लिखा जाता है कि अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 5311 बीपीएल दिनांक 8/11/19 पत्र क्रमांक 7183 बीपीएल दिनांक 13/1/2020 के संदर्भ में श्री नरेश कुमार पुत्र श्री रविदत्त शर्मा निवासी सुल्चानी नारनौंद की शिकायत पर ग्रामीण स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की गई थी, जिसमें आप बीपीएल की शर्तों के मापदंडों के अनुसार अपात्र पाए गए थे। यदि आप इस बारे में कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं तो पत्र प्राप्ति के 1 सप्ताह के अंदर खंड कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा आपका नाम बीपीएल सूची से काटने वाले सक्षम अधिकारी की सेवा में भेज दिया जाएगा। उसके बाद जी यानी नोटिस भेज दिया चुम्बन के चुम्बन परिवार के पास। हाँ जी। अच्छा। तो जो लोग अपात्र पाए गए हैं उनमें एक मुखीराम चंद्रभान का, हरिकिशन भगवान दास का, ये मुखीराम तो है जाति सोलगर जी, और हरिकिशन भगवान दास ये जाति ओड, हाँ जी। तो एक सत्यवान सन ऑफ इंदर जाति वो भी सोलगर है जी। तो इस तरह ये मिल लिए एक राम उतर सनो माई राम जाति दानक से 32 जिसका नाम 32 नंबर पे है। इन्होंने क्या किया, कल जो वीडियो में बोल रहे थे उनका नाम वही सत्यवान। हाँ हाँ जी, हाँ, जो 32 नंबर पे। हाँ जी, हाँ जी। वो सत्यवान के राम अवतार माई राम जिसका 32 नंबर पे है। हाँ हाँ। तो ये जाके मिले एक पीपी सिंह टूर है, पृथ्वीपाल सिंह टूर, सहायक परियोजना अधिकारी DRDA ब्रांच में। उन्होंने क्या कहा कि भाई वैसे तो तुम्हारे कार्ड बच नहीं सकते क्योंकि नीचे से प्रोपोर्शनल वो वाली रिपोर्ट, हाँ फाइनल रिपोर्ट, हाँ, तो तुम ऐसा करो नरेश कुमार के खिलाफ कोई थाना में दरखास्त दे दो। अच्छा। जिसके दबाव में आके नरेश कुमार अपने वापस ले लेगा, अपनी शिकायत वापस ले लेगा, तारे कार्ड बच जाएंगे। तो उन्होंने मेरे खिलाफ दे दी 9 तारीख 9/8/2020 को SHO साहब थाना नारनौंद पिछले महीने में। तो मेरे को बुलाया गया थाना में जी। मैं भी अपने 1-2 आदमी जो भी है साथ लेके गया। तो मैंने डॉक्यूमेंट SHO साहब को दिखाए, जांच अधिकारी को दिखाए। तो उन्होंने बयान भी लिया, सारी बात देकर पुष्टि करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि भाई जो नरेश कुमार के, हाँ लिया मैं ये रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको। ये SHO साहब के दस्तखत हैं जांच रिपोर्ट पे। यानी आपका कहना यूँ है भाई आपके जो ये नाम कटे थे, हाँ जी, उनकी एक खुणस काटन खातिर मतलब भैंस बांधन खातिर उसमें आपको ऊपर दबाव में या आरोप लगाए जाए। हाँ जी, ये दबाव बढ़ाने के लिए अगर भाई ये दरखास्त वापस ले ले, हमारे BPL कार्ड बच जाए। तो 1 मिनट फिर उसके बाद मैं थोड़ा अपने या थाना नारनौंद जिला पुलिस हाँसी में जो पढ़ा है या अपने पढ़ के सुनाऊंगा इसमें क्या शिकायत थी। जो शिकायत करी गई थी 662 DT 9/8/2020 थाना नारनौंद, शिकायतकर्ता मुखीराम वासी सुल्चानी वगैरह खिलाफ नरेश रविदत्त बाबत पत्र क्रमांक 910 BPL 14/7/2020 पत्र क्रमांक 7183 BPL के संबंध में गरीब लोगों को जाति सूचक गालियां देकर परेशान करने व BPL सूची की उचित जांच करवाने व असला का लाइसेंस रद्द करवाने के संबंध में अर्ज है कि सुरेंद्र कुमार नंबर 1508 थाना नारनौंद के द्वारा जांच अमल में लाई गई। दौरान जांच उत्तरवादीगण व ये क्या परिवादी, हाँ, उत्तरवादीगण व परिवादीगण व अन्य सामूहिक लोगों के कथन अंकित किए गए तथा उत्तरवादीगण के द्वारा पेश किए गए कागजातों का अवलोकन किया गया तथा मैंने भी शिकायत की कि दस्तावेजों, कथनों व जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन में पाया गया कि उत्तरवादी नरेश कुमार पर दरखास्त में लगाए गए आरोप नरेश कुमार द्वारा अपात्र BPL कार्ड धारकों की जांच करवाने के लिए ADC कार्यालय व हरियाणा सरकार को दी गई शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाने के लिए आरोप लगाए गए हैं। आरोप निराधार पाए गए हैं। वह BPL की सूची उचित जांच के लिए शिकायत को ADC साहब कार्यालय हिसार ठीक है भिजवाई जावे रिपोर्ट सेवा में पेश है। प्रबंधक अफसर थाना नारनौंद दलबीर पुनिया। यानी ये 11 तारीख की रिपोर्ट है, 11/8/2020 में SHO साहब ने रिपोर्ट दे दी। पूरे
डॉक्यूमेंट पूरी जांच करके कागजां की छानबीन करके और दोनों पक्षों की सुनकर उन्होंने इसमें लिख दिया कि जो आरोप है वो दबाव बनाने के लिए लगाए गए और वो निराधार साबित हुए हैं, ये इसमें लिखे गए। और आकाश भाई आप भी आओ इधर साइड। उसके बाद मेरे और मेरे पुत्र के खिलाफ उन्हीं लोगों ने 2-4 और बदल गए, नाम दे गए। महिला SHO साहब थाना आसी, मतलब उनको भी रिपोर्ट दे दी। 3 बारी मेरे को बुलाया गया, उस पार्टी को भी बुलाया गया, हमारे भी कागजात लिए गए, हमारे भी आदमियों के बयान लिए गए और हमारे भी लिए गए। तो महिला SHO साहब ने भी उनने भी जांच में तस्दीक कर ली। उसके बाद इन्होंने सोचा कि और तो कोई आरोप लगाओ। एक बिन्ना नामक जो जय भगवान जी है, बयान दिए थे, वो पीछे से भी तलाकशुदा औरत है जी। और यहाँ भी मतलब शादी के बाद उसका घरवाला किसी दूसरी औरत को भगा के ले गया और वहाँ शादी कर ली, ठीक है। और पड़ोसियों के साथ भी उसके अनबन रहती है जी। और उसका चाल चलन के बारे में तो गांव वाले ही बता देंगे, तस्दीक कर देंगे। जो मेरे लड़के के खिलाफ आरोप लगाए हैं बिल्कुल निराधार लाए हैं जी। मेरा लड़के के बारे में पुष्टि है, गाँव की जनता जो आपके साथ है ये कर देंगे। आकाश भाई, आपको ऊपर एक बात कही गई थी कि अंगूठा लगवा के, और अंगूठा तो लगवा लिया, राशन नहीं दिया, इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा है जी, हमारे गांव में 2 राशन डिपो हैं। एक तो मेरे चाचा की लड़की है रेखा रानी के नाम, और दूसरा है कपिल देव सनो मामन राम के नाम। हमारा राशन डिपो है जो मेरी सिस्टर रेखा रानी ही चलाती है। अच्छा। जो शादी के बाद गांव में ही रहती है, उसके सारे डॉक्यूमेंट यहीं के हैं। राशन देते वक्त पोस मशीन है जो कांडे से कनेक्ट है। जब भी जो भी ग्राहक राशन लेने आता है तो उसको कांडे पे राशन रख के और कांटेक्ट करके वो जब भी राशन दिया जाता है वो अपने साथ ही अपना राशन प्राप्त कर लेता है। अच्छा, जो उनने वह बात कही थी कि भाई उस टाइम तो राशन दिया नहीं, उनने कहा कि आकाश ने बोला कि मैं घर लेके आऊँगा और फिर रात ने 8:30-9 बजे यार, इस तरीके की जो बात की, उनमें कितनी सच्चाई है? ये सभी आरोप झूठे हैं, यानी कहने का मतलब गलत आरोप लगा रखे हैं। क्योंकि मेरे बाबूजी ने सन 2018 में 54 व्यक्तियों के खिलाफ BPL राशन कार्डों के बारे शिकायत दी थी ADC शहर को। तो वो प्रॉपर चैनल चलते चलते यहाँ BDO ऑफिस में आ गई थी। उन्होंने अपने पत्र क्रमांक 3117 जो कि विकास सैनी को मूल रूप कर भेज कर 3 दिन के अंदर सर्वे करके रिपोर्ट करे। उन्होंने गांव के सरपंच और जो उपभोक्ता उनसे मिलकर वो शिकायत को, मेरे बाबूजी वाली शिकायत को दबा लिया। उसके बाद मेरे बाबूजी ने काफ़ी इंतज़ार करने के बाद हमारे हरियाणा सरकार चीफ सेक्रेटरी को वो शिकायत भेजी। शिकायत भेजने के बाद प्रॉपर चैनल चलने के बाद वो फिर BDO ऑफिस में आई। उन्होंने अपनी ग्रामीण स्तरीय कमेटी बनाकर, मतलब वो तो फैसला, उन्होंने जिस तरह MLA अपात्र घोषित मापदंडों अनुसार वे अपात्र पाए गए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट ADC साहब को भेजी। वहाँ पर सहायक, एक मिनट, कहने का मतलब ये है भाई, वो उनकी BPL कार्ड मतलब लिस्ट में नाम गया भाई, उनकी खुनस काटने खातर मतलब हाँ ये गलत आरोप लगा रहे हैं। तो भाई कुछ गाँव के इस साइड दिखा दे एक बार, बुजुर्ग महिला भी और बुजुर्ग आदमी भी अपने साथ ही साइड बैठे हैं भाई, उन तो पूछांगे भाई कितना के कुछ के सिस्टम है पूरी सच्चाई के। ताई जी राम राम जी। राम राम। आगे देखो, ठीक हो? हाँ ठीक। ताई आपने के लग गया, मतलब ये जो बात हो का कर नहीं बोले, वो तो 5 आदमी बोला पंचायत होगी और गाम राम झूठ कौन बोले यार, सच्ची नहीं बताओ भाई, इस परिवार का किसा के चाल चलन है जो उन आरोप लगाए? कल वीडियो भी देखे आपने? जमा बढ़िया है, देख हमारा ना का बड़ा भगत मानस। अच्छा, सही बात, ऊंचा, हाँ सही से जमा, मेरा पोतम कोई छेड़ नहीं। अच्छा, आपको ना क्या कहना है? सही बताइयो। जम्मा बिल्कुल सही परिवार है, 30 साल से डिपू है, आज का डिपू नहीं है, ये 30 साल से डिपू है इस घर में। जमा सही टाइम पर राशन मिला है, सारा सौदा मिला है और जमा बहन बेटियां की ओट भी आवा है, नौजवान भी आवा है, बुढ़ी भी आवा है, सही राशन दे वहाँ टाइम पर। अच्छा, हाँ जमा सही मिला है। तो यहाँ आरोप लगाए गए उनमें आपने सारा यू गलत इल्जाम ला रखा है, वह बिल्कुल गलत औरत है वह, उसने तो 10 से 12 साल हुए हैं राई ने, बिल्कुल उसने गाँव में फतूर मचा रखा। जमा गलत है जिसका व्यवहार गलत है। मेरा बरपो नाम है जी। आप पड़ोस में जाति दानक है जी। नहीं पड़ोस में तो नहीं, बहुत दूर सु मत हो। अच्छा जी। और हमारा राशन कार्ड उरे है पहले। 16 लेडीज अपने साथ खड़ी हैं, एक तो नहीं पूछता जी, आप एक बार सारी ये मतलब नहीं बता दियो भाई, 15-16 जने तो आप हो भाई, गांव में डिपो चलन लग रहा है आज ती, मतलब जो छेड़खाने वाला जो आरोप लगा 15 के 15 में, तो आप एक बार नहीं बता दिया बात कितनी सच्ची है? किसा के बाप ने भी रखा है, उनका बाप ने भी कोटा रखा है, तीसरी पीढ़ी पर चल रहा है कोटा ही। हमने तो किसी ने कुछ नहीं कहा, बेटी तो सुवाई है, लेकिन आकाश तो बनता ही नहीं, रेखा रानी कोटा बन रहा है।
मतलब आपने क्या लगे जो ये आरोप लगाए गए हैं झूठे, जमा झूठे। अपना क्या कहना है? किसा के चाल चलन, किसा व्यवहार है? राशन लेना हो किस तरीके का व्यवहार करो, तो किस तरीके का दिया जाओ? मारते तो बिल्कुल इज्जत में बोल रहे हैं जी, बड़ा और छोटा तो छोटा। और रेखा रानी के नाम डिपो है, बन रहा अवकाश खंडा पर राशन दिया जा है, गुट्ठा लगाया जा है और राशन दिया जा है। हाँ जी, अपने जी ठीक राशन मिला, इतना ही कहना चाहूँ। और अपने कि मैं आप क्या कहोगे? आप जिसमें कोई कमी नहीं, छोरा माँ राशन ले जा, अपना टेम पर बनने लग रहा है और जमा कोई किसी चीज़ की जूठा रो पाई छोरा बा। हाँ जी, जब बड़ी है जी, एक नंबर के आदमी जी, कोई सके को नहीं जी, जो मैं ठीक है जी। टाइम पर राशन मिला है जी, गुंठा लेकर राशन ले जाए जी, और बिना राशन ले जाए। तो भाई सुन लिया आपने। और इस साइड देख लो एक बार, कुछ बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, इनसे पूछेंगे। ताऊ जी राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? ठीक है। आपने के लगा है जो ये एक आरोप लगाया गया कल? मैं बाहर गाँव शाला का लड़का है। अच्छा। बिल्कुल जिम्मे 40 वर्ष में रंजन हो गए। अच्छा जी। बेटा हो, मेरी बेटी हो, मेरी बहू हो, कोई मतलब नहीं किसी से। आपने भी इस तरीके की शिकायत आई है नहीं कभी? ना, नहीं आई। कोई नहीं रात ने ले जो वोट बोल को तो नटते नहीं। अच्छा। मैं भी 70 का न रहूँ, बाद बाकी कदे बालक ले जो, बहू ले जो, कोई नहीं। ये जो जी झूठा हूँ, खाम खाएगा, मतलब फंसाने वाली बात। फंसाने वाली बात सही है, सब झूठा। हाँ। ये 25-30 साल से तो मैं भी जान रहा हूँ जी। एक टाइम पैसा भी नहीं हो, पैसा की कहेंगे कोई दादी चाची ताई, पैसा भी बाद में दे दियो, राशन ले जो जी। पहले गुठा लगाओ, राशन ले जी, फिर पैसे बाद में पहुँचा दियो। कदे डेट पूरी हो जाए, कदे 30 तारीख लास्ट डेट है, अगला महीने का फिर आ जाएगा। इस बात पे पहले पैसे भी फिर दे दियो जी। चाहे ये कोई लड़का में कमी नहीं जी। जमा बिल्कुल झूठा मामला है जी, बिल्कुल झूठा। मतलब ऐसा कोई व्यवहार है कोई? ना जी। आप क्या कहोगे? मैंने को जी ये बिल्कुल झूठा आरोप है। अच्छा, कोई लड़के में कोई कमी नहीं है, चाहे किसी। आपका नाम क्या है? मेहताब दानक। अच्छा, चलो जाति तो वह बात है, क्यों कारण इंसान नहीं हो सारी जाति। किसी टाइम भी ले जावा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे लड़की हो चाहे लुगाई हो, चाल चलन सारा सौदा जमा। बिल्कुल एक नंबर का। आज तक हमने तो ऐसी कमी लगी नहीं, विभाग के बता। राम राम जी। मेंबर पंचायत सच्चा आदमी है। अच्छा, और सही से बताइयो। हाँ, ये हमने ये आरोप कदे भी नहीं देखा है ना, जिंदगी में 3 योजना होगी हिंदी बढ़ जाने। हमने तो जी साल देखा नहीं, हमारी बू छोरी भी ले जे कोटन नाड़त है, फिर ये आरोप नहीं देखा। लेकिन उन्होंने लगाया, बस आपने क्या लगा वैसे खुनस काटन है तेरे? हाँ, ये तो जी बहसबाजी वाला काम से। हाँ जी, घर घर जाके बुलावा जी, राशन खूब टाइम पर देवा। हाँ तो ले वहाँ जाकर ना कुया है जन से जो आरोप लगाया जो उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं आती। यू गलत आरोप है जी, बिल्कुल गलत है। एक ये है वीरेंद्र आ जाते हैं अपने। नमस्ते। राम राम। मेरा नाम वीरेंद्र है जी। अच्छा, आप क्या कहना तो? मैं मेरा घर पर जाके वो गली में आवाज लगाऊंगा, भाई राशन आ रहा है, राशन ले आओ। मतलब घर घर जा बता। घर घर जाके बताओ जी। अच्छा जी, आओगे यार। बांटन बुंडन की टाइम पर कोई सी दिक्कत तो नहीं ना, आती? कोई हाँ, लाओ कोई लाओ। कोई दिक्कत नहीं जी। बाबा पे भी कहोगा, माइक पर जी, घर घर इज्जत करे। हरा है बात से इज्जत बोला जी। 81 साल लड़का है जी, कोई कमी को नहीं जी। झूठे रोप से रेखा रानी राशन बन रहा है जी। बस आपने के लगा वैसे रे? हाँ, बिल्कुल मामला ठीक है जी। कोई देखो जी, एक मौका काश भी बैठे होते हैं, चाहे हमारी छोरी भी आई जो, एक मौका है तो लड़की भी आ जाए हमारे लेने, क्यों गलत बोल लगा उम्र रोप तो चाहे कितने लगा दो, ठीक है नहीं जमा सूत्र बोला जी, सूत्र टाइम पर देगा, टाइम पर हम खुद उसके पड़े जड़ तो मत जमा गलत बेखल खाना में तैयार कर लुगाई ना, जमा बेखल खाना। हाँ, पड़ोसन होती मैं उसकी। अच्छा अच्छा, कोई आओ कोई बड़ो हमने सामान देनी, फिर मेरे लड़के इल्जाम लावा। हाँ, मैं कर लग जी कमा तो से थाने तो जिला में, इसी के मेरा जी रेल सिटी मारा है। हाँ, गरीब आदमी हूँ, डंगर मेरे भूखे मरा, पोता पोती जोते जमाई मेरे भूखे मरा, आम भूखे मरा, जाके देख मेरा ढूंढ निकाल। मारा थोड़ा थोड़ा मेरे बेटे को लगा रखी खुदे मेरे बेटे उसे ने। तो आपकी सुनाई नहीं हुई फिर कुछ? ना जी, पुलिस केस हो रहा है जी, तड़का में बुला रखे हैं। पंचायत में अगर जेल में दूंगा मैं, जो करना जो कर लो, जेल में फंसाऊंगा, रिमांड दूंगा। उसने फिर उसकी लुगाई के सलाह दी मेरे बाल। ऐसा है जी, दोनों पार्टियों का SHO साहब ने हालात को देखते हुए दोनों पार्टियों का इनका चलान कर दिया। और मैंने इसकी चंद्रभान की जमानत ली थी जी SDM साहब की कोर्ट में, तो मेरे खिलाफ इसीलिए रंजिश से मतलब है कि भाई क्यों जमानत ली, जमानत तो एक दुश्मन की भी ली जाओ जी।
उनका सोच करो गया जी हम भी किसी ठा हमारा आदमी ना ले वहां बट्टा ला दे लुगाई छोड़ जा हैं फसान खतर जी। हां जी उन्होंने सोच कर चल लिया तो मैं भी तो देऊं किसी आदमी ने। मैं एक चीज़ और आपने दिखाना चाहूँगा, एक एफिडेविट है उसमें लिख रखे है कि पहले उसके कितने बार तलाक हुए हैं, उसके घरवाला की कंडीशन में है, वो भी आपने दिखावांगे। उसमें लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियर कि उसका जो घरवाला है वो किसी दूसरी औरत ने भगा के शादी करके, और वो पहले भी 1.5 साल हो गए ये अटेस्टेड है जी नोटरी से। एक बार दिखाइए नज़दीक पे। मतलब वो एक तलाकशुदा औरत है जी। तीसरा है ये बिल्कुल चाल चलन उसका गंदा हजम है। मैं तो डेली पे डेली जी कुकर देखा मैं आप फिर मेरे बेटे ले जाम लावा है जो कोटा वाला कार्ड गुजर कर जाम ला दिया मेरे का भी ला दिया बदले जाम लाना पर रकम कच्ची करे। सही बात है। बाहर खावा है तो सारे नहीं खा बैठ जी हम कैसे कराएंगे हमारा राह बंद दो बैठो भीतर बैठ जाओ मिनट भीतर सो काम पड़ गया है बेटा पंखा नीचे बैठ जाओ। उनकी सुनाई हमारी सुनाई नहीं होती। भाई इसमें साफ लिखेगा कि ये हमारे गांव में बिना पत्नी जया भगवान जाति दानक जो कि 3 बार तलाकशुदा, अब हमारे गांव में जया भगवान पुत्र श्री जोगीराम जाति दानक के साथ शादी की हुई है, और बिन्ना का पति जया भगवान ने किसी दूसरी औरत के साथ भागकर शादी की हुई है। बिन्ना चाल चलन बिल्कुल ख़राब है। बिन्ना के सत्यवान पुत्र श्री इंद्र सिंह जाति सोरगर के साथ नाजायज संबंध है। जैसे सत्यवान कहता है वैसे ही चलती है। सत्यवान जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर हस्ताक्षर या अंगूठे लगाकर झूठी दरखास्त दे देता। कुल मिलाकर बात यह सामने आओ भाई, कागज जो बताने लग रहे हैं, डॉक्यूमेंट जो बताने लग रहे हैं कि एक खुणस काटने वाला मामला सामने आवा। बाकी जन हाँ जी रंजिश के तौर पर बनावा जी तो बाकी भाई तमने अंदाजा आ भी गया होगा भाई कौन सच्ची है कौन झूठी है, इस चीज़ का अंदाजा लगा लियो। एक जी रामतार है, 1 मिनट रुकिए। माई राम का है ना वो जी झूठे तेरा पे पैसे ले अगला पर लिए वो जो कल वीडियो करे। हाँ जी उसकी और गल्ला उसकी लुगाई रवा है। अच्छा काम कुछ करांदे नहीं, कड़िया प्लाट खरीद लिया, कड़िया बालका न पाला है, गाँव मत दाने मांग लिए, चंदा पर्ची काट दी, वो मेरा क्या की तो पर्ची कटावा हर के संग है। एक जो मजदूर यूनियन का वो वाइस प्रेसिडेंट बता रहा था, उसकी कितनी सच्चाई है? हाँ इतनी सच्चाई मैं दूंगी, उसका दौरा भी दे दूंगी। कदे कसी उठा कर नहीं देखी जी। और वो इंसान मतलब एक किस्म का जो अपना एक धंधा चला रहा है जी स्टेशन पर, मजदूरा का नाम था। बेचारे जो गरीब आदमी है, अनपढ़ आदमी है, उन लोगों ने बहका कर फुसला कर नए नए वो बड़े बड़े सपने दिखा कर उन पता है 100-200 रुपया की पर्ची काटा है मार्केट में तो गांव में तो दाने दे दो, कहने का मतलब पैसे नहीं है तो बोला दाने दे दो। हमने खुद ना कटाए, हाँ प्लाट खरीद रखा। भाई देखो मेरा कहना ये है जो सत्यवान है किसका है? वो रामतार है, राम अवतार माई राम का। मैं यही कहूँ जब गांव वाले इस चीज़ के ऊपर आरोप लगाने लग रहे तो पुलिस प्रशासन तक मेरी यही रिक्वेस्ट है, इसकी भी पूरी गहराई तो जांच होनी चाहिए भाई। एक वाइस प्रेसिडेंट बनकर लोगों ने ठगन का जो काम करने लग रहे हैं इनका कहना भाई इसकी भी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। जय जवान जय किसान।